जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। जीवन में समय का बहुत बड़ा महत्व होता है। वास्तव में जीवन क्या है? कुछ समय का अंतराल ही तो है। समय में ही जिंदगी होती है और समय ही जीवन है। किसी विद्वान ने सही लिखा है, परमात्मा से बड़ा होता है समय। क्यों? क्योंकि एक बार परमात्मा न मिले तो तपस्या करके पुनः प्राप्त किया जा सकता है, परंतु गया हुआ समय वापस नहीं आता। समय बड़ा बलवान होता है, या यूं कहें कि समय ही सब कुछ होता है। समय में ही सब कुछ गुजरता है, अर्थात समय ही जीवन है। जो लोग व्यर्थ में समय गंवाते हैं, उनसे बड़ा मूर्ख और नादान इस संसार में और कोई नहीं। समय परमात्मा द्वारा प्रदान वो संपदा है जिसका हम सदुपयोग करें तो लोक और परलोक सब कुछ हस्तगत कर सकते हैं। इस जगत में हर व्यक्ति को इच्छित लक्ष्य प्राप्त करने का अधिकार है और उसे प्रयत्नपूर्वक प्राप्त करना भी चाहिए। यहां दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक वो महापुरुष तथा दूसरे साधारण पुरुष। एक को महापुरुष तथा दूसरे को साधारण पुरुष कहा जाता है। सर्वप्रथम हम महापुरुष पर चर्चा करते हैं। कुछ लोग पूर्व जन्म के पुण्य और तप के प्रभाव से अद्भुत प्रतिभा के धनी बाल्यकाल से ही होते हैं। उनके अंदर दिव्यता, कला, कौशल तथा औरों की तुलना में अनेकों ऐसे विशिष्ट गुण पाए जाते हैं जो दूसरों में नहीं होते। इनके संख्या बहुत कम होती है। अधिकतर लोगों की बाहरी परिस्थितियां अमीरी, गरीबी अथवा सुविधा असुविधा के हिसाब से भिन्न भले ही हो, परंतु आंतरिक क्षमताएं एक जैसी होती हैं। अब इनमें से जो दृढ़ निश्चयी और समय का सदुपयोग करने वाले होते हैं वो महापुरुष बन जाते हैं, और जो हाथ पर हाथ धरे भाग्य को कोसते और ताश खेलते, इधर उधर तफरी करते, दूसरों की निंदा करने आदि में समय गंवाते हैं, वो साधारण पुरुष ही बने रह जाते हैं। दोनों में बहुत अनेक फर्क नहीं होता। जिसने प्रतिदिन प्रतिपल समय को समझा, समय का संयम किया, योजनाएं बनाई, रूटीन बनाया, उस पर चलते रहे, तो देखा धीरे धीरे बहुत बड़ा कार्य उनसे हो पाया। किसी महान व्यक्ति को देखकर यही कहते नजर आते हैं कि कभी मैं इनसे तेज हुआ करता था, मेरी कक्षा में इनकी गणना कमजोर विद्यार्थियों में होती थी, आज वो कहां और मैं कहां। गांधी जी ने समय का सदुपयोग किया। प्रातःकाल दातुन करते समय में गीता का एक श्लोक याद करते थे और कुछ ही दिनों में पूरी भगवत गीता कंठस्थ कर ली। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सर्वोत्तम कृति डिस्कवरी ऑफ इंडिया जेल के कठिन कालों में लिखी। लोकमान्य तिलक ने दर्शन क्षेत्र की सर्वोत्तम पुस्तक गीता रहस्य जेल में ही लिखा। रामकृष्ण मिशन के संत स्वामी रंगनाथन ने समाज की सेवा का कार्य पूरा करते हुए भी संन्यास लेने के पश्चात सारी जिम्मेवारियों को निभाते हुए भी उच्च स्तरीय शैक्षणिक योग्यता हासिल की। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने समय का सदुपयोग कर शैक्षणिक योग्यता के अभाव में भी कई भाषाएं सीखी तथा समस्त आर्ष ग्रंथों का भाष्य किया और हजारों पुस्तकें लिखी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर समय के बड़े पाबंद थे। जब वे कॉलेज जाते तो रास्ते के दुकानदार अपनी घड़ियां उन्हें देखकर मिलाते थे। वे जानते थे कि विद्यासागर कभी एक मिनट भी आगे पीछे नहीं होते।
हेनरी फेरिक वाट को समय का बड़ा अभाव रहता था, पर घर से दफ्तर तक पैदल जाने और आने के समय का सदुपयोग कर उन्होंने ग्रीक भाषा सीखी। फौजी डॉक्टर बनने पर अधिकांश समय घोड़े की पीठ पर बीतता था। उसने उस समय को भी व्यर्थ नहीं जाने दिया और रास्ता पार करने के साथ साथ उसने इटालियन और फ्रेंच भाषाएं भी पढ़ लिया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रख्यात गणित आचार्य चार्ल्स फास्ट ने प्रतिदिन 1 घंटा गणित सीखने का नियम बनाया और उस नियम पर अंत तक डटे रहकर ही इतनी प्रवीणता हासिल की। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ और प्रोटेस्टेंट के मंत्री का अत्यधिक व्यस्त उत्तरदायित्व वहन करते हुए मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट की रचना की। राजकाज से उन्हें बहुत समय नहीं मिलता था, तो भी जितने कुछ मिनट बचा पाते थे उसी में उन्होंने काव्य की रचना कर लिया। ईस्ट इंडिया हाउस की कलरकी करते हुए हुसजाने स्टुअर्ट मिल ने अपने सर्वोत्तम ग्रंथों की रचना की। गैलीलियो दवा दारू बेचने का धंधा करता था, तो भी उसने थोड़ा थोड़ा समय बचाकर विज्ञान के महत्वपूर्ण आविष्कार कर डाले। एडवर्ड बटलर मिल्टन ने अपनी एक मित्र को कहा था, लोग आश्चर्य करते हैं कि मैं राजनीति तथा पार्लियामेंट के कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हुए भी इतना साहित्यिक कार्य कैसे कर लेता हूँ। 60 ग्रंथों की रचना मैंने कैसे कर ली, पर इसमें आश्चर्य की बात नहीं, वह नियंत्रित दिनचर्या का चमत्कार है। मैंने प्रतिदिन 3 घंटे का समय पढ़ने लिखने के लिए नियत किया हुआ है। इतना समय मैं नित्य ही किसी न किसी प्रकार अपने साहित्यिक कार्यों के लिए निकाल लेता हूँ। घर गृहस्थी के झंझटों और बाल बच्चों की साज संभाल में दिन भर लगी रहने वाली महिला हैरियट स्टो ने गुलामी प्रथा के विरुद्ध आग उगलने वाली एक पुस्तक टॉम काका की कुटिया, अंग्रेजी में भी उपलब्ध है, अंकल टॉम्स केबिन, लिखकर तैयार कर दी, जिसकी प्रशंसा आज भी बेजोड़ रचना के रूप में की जाती है। चाय बनाने के लिए पानी उबलने में जितना समय लगता है, उसमें व्यर्थ बैठे रहने के बजाय लॉन्गफेलो इन्फर्लन नामक ग्रंथ का अनुवाद करना शुरू किया और नित्य इतने छोटे समय का उपयोग कर इस कार्य के लिए करते रहने से उसने कुछ ही दिनों में वह अनुवाद पूरा किया। एक विद्वान ने अपने दरवाजे पर लिखा था, कृपया बेकार मत बैठिए, यहाँ पधारने की कृपा की है तो मेरे काम में कुछ मदद कीजिए। साधारण मनुष्य जिस समय को बेकार की बातों में खर्च करते हैं, उसे विवेकशील लोग किसी उपयोगी कार्य में लगाते हैं। यही आदत है जो सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों को सफलता के उच्च शिखर तक पहुंचा देती है। थोजाल्ट ने हर घड़ी उपयोगी कार्य में लगे रहना अपने जीवन का आदर्श बना लिया था। वो मृत्युशैया पर पड़े रहकर भी कुछ करता रहा। हैग्यू नामक प्रसिद्ध ग्रंथ उसने मौत से लड़ते लड़ते पूरा किया। आप कहेंगे कि ये सब तो अन्य महापुरुषों या अन्य लोगों के बारे में आपने बता दिया, क्या आपका कुछ अपना अनुभव है? हमारा अपना अनुभव भी है। समय के सदुपयोग से सब कुछ पाया जा सकता है। जब मैंने घर छोड़ा उस समय मैं सिर्फ 16 वर्ष का था। 12 की परीक्षा देकर आश्रम में आ गया और यहाँ आने के पश्चात मुझे बर्तन धोने का काम मिला। प्रतिदिन 8 से 10 घंटे ये काम करना पड़ता और उसके बाद अन्य सेवाएं और अपनी दिनचर्या और अपनी पढ़ाई। उस बीच मैंने अंग्रेजी भाषा सीखी, बंगला सीखी, उड़िया सीखी और अन्य भाषाओं का अध्ययन किया। तत्पश्चात भ्रमण करता रहा, कथा पुराण सुनाता रहा, लगभग 50 से अधिक देशों में रहा और इसी दौरान मैंने 4 विषय में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से एमए किया, फिर पीएचडी की।
कई किताबें लिखी, पत्रिका का संपादन करता रहा, अपनी संस्था पूरे विश्व में मैंने फैलाया। ये सब समय के सदुपयोग का परिणाम है। यहाँ आध्यात्मिक शक्तियों और आध्यात्मिक उपलब्धियों की चर्चा हम नहीं कर रहे, वो हमारी व्यक्तिगत निधि है। केवल भौतिक जगत में समय के सदुपयोग से आदमी क्या से क्या कर सकता है, इसका उदाहरण हमने अपने जीवन से आपको दिया। प्रतिदिन 1 घंटा समय मनुष्य नित्य लगाया करे तो इतने छोटे समय में वह कुछ ही दिनों में बड़े महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है। औसत 1 घंटे में 40 पृष्ठ पढ़ा जा सकता है। अगर हमने ये अभ्यास प्रारंभ कर दिया तो 1 घंटे में 40 पृष्ठ, तो महीने में 1200 पृष्ठ और साल में करीब 15,000 पृष्ठ पढ़ा जा सकता है। यदि यह क्रम 10 वर्ष जारी रहे तो 1.5 लाख पृष्ठ पढ़े जा सकते हैं। इतने पृष्ठों में 100 से अधिक ग्रंथ हो सकते हैं। यदि वे एक ही किसी विषय के हो तो व्यक्ति उस विषय का विशेषज्ञ बन सकता है, सिर्फ 1 घंटे के समय से। 1 घंटा प्रतिदिन कोई व्यक्ति विदेशी भाषाएं सीखने में लगाए तो मनुष्य निसंदेह 3 वर्ष में इस संसार की सब भाषाओं का ज्ञाता बन सकता है। 1 घंटा प्रतिदिन व्यायाम में कोई व्यक्ति लगाया करे तो अपने आयु को 15 वर्ष बढ़ा सकता है। यह याद रखने की बात है कि परमात्मा एक समय में एक ही क्षण हमें देता है और दूसरा क्षण देने से पूर्व उस पहले वाले क्षण को हमसे छीन लेता है। यदि वर्तमान काल में उपलब्ध क्षणों का हम उपयोग नहीं करते तो एक एक करके छीनते चले जाएंगे और अंत में हम खाली हाथ रह जाएंगे। जिस व्यक्ति में समय को खर्च करने की, उसका सदुपयोग करने की सामर्थ्य नहीं होती तो समय उसे खर्च कर देता है। दिन रात के 24 घंटे कम नहीं होते। इस समय को हम किस प्रकार व्यतीत करते हैं, इसका लेखा जोखा करते चलें तो हमें ज्ञात हो जाता है कि हम जी रहे हैं या समय को व्यर्थ गंवाकर एक प्रकार से आत्महत्या कर रहे हैं। हमारा बहुमूल्य वर्तमान क्रमशः भूत बनता जा रहा है और हम यह देख समझ नहीं पाते कि प्रमाद द्वारा कितनी बहुमूल्य संपदा का हम अपहरण कर रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि क्या सचमुच सभी लोग इतने नादान हैं कि समय की महिमा को नहीं समझ पाते? नहीं, यह बात नहीं है। कुछ नादान लोगों को छोड़कर बाकी सभी समय की महत्ता को समझते हैं। जीवन में असफलता के 2 कारण हैं। पहला है उचित दृष्टिकोण का अभाव, अर्थात लक्ष्य निर्धारण में द्वंद्व, और दूसरा है समय के सदुपयोग का अभाव। पहला है लक्ष्य निर्धारण। इसे हम यूं समझ लें कि एक बार एक बहुत बड़े व्यापारी ने एक जमीन खरीदी। उसमें एक बहुत बड़े महात्मा से पूछा कि महाराज, पानी कितने फीट नीचे है? महात्मा ने कहा 100 फीट नीचे खुदाई करो, पानी मिलेगा। उस जमींदार ने खुदाई कर दी और महात्मा से आकर कहा कि पानी तो निकला नहीं। महात्मा ने कहा मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं कि पानी 100 फीट नीचे है, आप खुदाई करो। जमींदार ने कहा खुदाई तो कर दी है। जब महात्मा ने जाकर देखा 100 फीट तो खुदाई की थी, परंतु 10-10 फीट 10 जगह खोद दिया था। महात्मा हंसने लगे और कहा एक जगह 100 फीट खोद कर देखो, पानी 100 फीट नीचे है। यहां कथा से तात्पर्य यह है कि विद्यार्थी अथवा व्यक्ति बार बार मन को अलग अलग विषयों पर केंद्रित करते रहेंगे, एक जगह नहीं लगाएंगे तो उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। कभी संगीत सुन लिया तो संगीतकार बनने की इच्छा हो गई, कभी खेल देख लिया तो खिलाड़ी बनने की इच्छा हो गई, कभी किसी बड़े अधिकारी के रुतबे को देखा तो अधिकारी बनने की इच्छा हो गई, कभी किसी नेता के रुतबे को देखा तो नेता और मंत्री बनने की इच्छा हो गई। इस तरह से मन भटकाने वाले को लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती है। अतः जीवन में जो करना है उसका निर्धारण होना चाहिए और उसका स्पष्ट खाका बनाकर सतत उस पर चलना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और उसके लिए समय खर्च करना चाहिए। दूसरा है समय के सदुपयोग का अभाव।
समय की महिमा जानकर अस्वीकार व्यक्ति उसका सदुपयोग नहीं कर पाता। दूसरा है समय के सदुपयोग का अभाव। समय की महिमा जानकर भी व्यक्ति कई बार उसका उपयोग नहीं कर पाता, लाभ नहीं पाता। उसका मुख्य कारण मनुष्यों ने आलस्य माना है। आलस्य को मानव जीवन का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। आलस्य का अर्थ होता है किसी कार्य को समय पर नहीं करना और फिर कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, ऐसे विचारों को रखना। कुछ विद्वानों का तो यहाँ तक मानना है कि जिस प्रकार हर देवी देवता को प्रसन्न करने का मंत्र होता है, उसी प्रकार आलस्य को सिद्ध करने का मंत्र होता है। अभी उठते हैं, अभी उठते हैं, अभी कर लेंगे, कल कर लेंगे, देखा जाएगा, हो जाएगा। यदि आपने इस मंत्र का जप कर लिया तो निश्चित ही आलस्य देवी प्रसन्न हो जाएगी। विद्यार्थी लोग इस मंत्र को भली भांति जानते हैं। सच्चाई तो यह है कि काम को कल पर टालना आलस्य रूपी वृक्ष के मूल में जल डालने जैसा है। वास्तव में कल कुछ होता नहीं, जो होता है वह हमेशा आज ही होता है। आम आदमी मान लेता है कि कल अर्थात आने वाला कल, वास्तव में आने वाला पल भी तो कल ही है। आने वाले पल भी तो हमारे लिए भविष्य ही है और बीता हुआ पल भी तो भूत ही हो चुका है। किसी विद्वान ने लिखा है, पास्ट इज हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज मिस्ट्री बट प्रेजेंट इज अ गिफ्ट। जो बीत गया वो इतिहास बन गया, जो भविष्य है वो अभी आया नहीं, वो रहस्य है। केवल वर्तमान ही उपहार है। अतः ईश्वर प्रदत्त इस उपहार का आनंद लेना चाहिए। स्वेट मॉडर्न ने लिखा है, इतिहास के पृष्ठों में कल की धार पर न जाने कितने प्रतिभाओं के गले कट गए और कितनों के सपने अधूरे रह गए, कितनों के निश्चय बस यूं ही रह गए, कितने पछताते हाथ मलते रह गए। कल असमर्थता और आलस्य का द्योतक है। कल वो आकाश कुसुम है जिसे किसी ने नहीं देखा। रस्किन का कहना था, जवानी का समय तो विश्राम के नाम पर नष्ट करना ही घोर मूर्खता है, क्योंकि यही वो समय है जिसमें मनुष्य अपने जीवन का, अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है। जिस तरह लोहा ठंडा पड़ जाने पर घन पटकने से कोई लाभ नहीं, उसी तरह अवसर निकल जाने पर मनुष्य का प्रयत्न भी व्यर्थ चला जाता है। विश्राम करें अवश्य। अधिक कार्य क्षमता प्राप्त करने के लिए विश्राम आवश्यक है, लेकिन उसका भी समय निश्चित कर लेना चाहिए और विश्राम के लिए लेटना चाहिए। दिन भर क्या करना है उसी किसी डायरी में लिख लेना चाहिए। इससे जो बहुत जरूरी हो उसी क्रम में कार्य को निपटाना चाहिए। यदि दिनचर्या का सही निर्धारण किया गया तो व्यक्ति हर तरह से मानसिक तनाव आदि से बचकर कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न कर लेता है। जो समय देवता की आराधना करते हैं, सफलता हमेशा उनके कदम चूमती है। एक रोल मॉडल बनाइए, अपना लक्ष्य निर्धारण करिए और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विचार करिए और उस पर नियमित आगे बढ़ते जाइए। समय बड़ा बलवान होता है और समय ही जीवन है। हम 80 वर्ष, 100 वर्ष या उससे अधिक समय में ही तो जीते हैं, लेकिन अगर इसकी उपेक्षा करते रहे, ये सोचते रहे समय कटता नहीं, क्या करे, मन लगता नहीं, तो आप समझ लें आप समय नहीं काट रहे, समय आपको काट रहा है और आप जिंदगी खो रहे हैं। समय की आराधना परमात्मा की आराधना से बड़ा है, क्योंकि समय ही तो महाकाल है। समय ही हमारे लिए सब कुछ है, इसलिए समय की पूजा करिए।